कहते हैं चारों बच्चे मुझे प्राणों की तरह प्रिय है, चारों सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। मैं राम को नहीं दे सकता, मेरे प्राण ले लो मैं अभी प्राण दे दूंगा, पर राम को नहीं दूंगा। देखिए दशरथ जी का अपने भगवान के प्रति कितना अनन्य प्रेम है। अपने भगवान कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अपने भगवान मतलब आपका जो अपना प्रेम है ना भगवान के चरणों में, वह जो प्रेम है उस प्रेम में आप मस्त रहिए। औरों को भगवान की कथाएं सुना सुना के औरों का भी प्रेम बढ़ाइए, और राम का त्याग तो कभी मत कीजिए। राम को हृदय से कभी जाने मत दीजिए, राम को कभी बिसारिए मत, राम को कभी भुलाइए मत। राम का स्मरण ही सुख है और राम का विस्मरण ही दुख है। दशरथ जी कहते हैं मैं राम को नहीं दे सकता। धन्य है दशरथ जी की भक्ति। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं पल भर के लिए भी राम को भुला नहीं सकता, राम को छोड़ नहीं सकता। और हम लोग ना राम को छोड़ देते हैं किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। महाराज जी काम आ गया है, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, काम है तो राम को छोड़ देते हैं हम लोग। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। हम संसार में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि आप काम ना करो, काम करो, आप धनवान बने, आप अपना धन दौलत खूब कमाएं, पर ये याद रहे कि काम करते हुए भगवान से जुड़े रहना है। राम का त्याग नहीं करना, राम को पल भर के लिए छोड़ना नहीं है। राम का मन से, वाणी से, कर्म से कभी त्याग नहीं करना, सदा राम के होकर ही काम करना है। अच्छा आप अभी किसके हैं? आप लोग अभी प्रेजेंट में किसके हैं? महाराज जी मैं फलाने का पिता हूँ, फलाने का बेटा हूँ, फलाने का ये हूँ। आप अभी दुनिया वालों के हैं, इसीलिए आप लोग बड़ा परेशान रहा करते हैं। आप एक ही परिचय दिया करो, आप कौन हैं? हम राम जी के हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। वो तो सबके प्राणों के प्यारे हैं, वो तो सबके प्यारे हैं, वो तो सबके प्राणों के प्यारे हैं, वो तो सबके प्राणों के प्यारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने बहुत डांटा, अरे राम को क्यों नहीं दोगे? राम कोई तुम्हारे हैं? राम भगवान है, हम जैसे संतों के लिए आए हैं, विप्रधेनुसुर संतहित, और तुमने कब्जा कर लिया। अब बहुत डांट लगाई, दशरथ जी डरे, भगवान बाबा जी बड़े क्रोधी है। तब विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, और वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को, दशरथ जी को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कौन सी विधि समझाई? हाँ? दशरथ जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं श्राप दे दो, दे दो, मार डालो, मार डालो, मैं राम नहीं दूंगा। अब विश्वामित्र जी बोले राम राम बड़ा, अब कैसे समझाएं बाप को? समझने को ही तैयार नहीं। अब दशरथ जी किसी भी प्रकार समझने को तैयार नहीं थे। तब वशिष्ठ जी ने समझाया। देखिए गुरु जब समझाता है ना, तो कितनी भी कठिन बातें हो, गुरु समझाए तो सरल तरीके से समझा देता है और समझ में आ जाती है। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, बिठाया दशरथ जी को बगल में, कहा सुनो दशरथ जी। तब वशिष्ठ बहुविधि, सुनो राम जी बहुविधि, राम जी जब इनके संग जाएंगे ना, बाबा जी के संग,
तब राम जी जाएंगे और बहू लेकर के आएंगे। बहू विधि समझावा, बहू ऐसे आएगी वो विधि विधान समझा दिया। ये अच्छे वाले बाबा जी हैं, एक लेकर जाते हैं और 2 डबल वापस करते हैं, एक के साथ एक फ्री। एक लगाओ 2 पाओ। ये वो वाले बाबा जी हैं जो 1 का 2 बना देते हैं। एक काम करो, इन बाबा जी के साथ राम लक्ष्मण को भेजने में नुकसान नहीं है। ये राम जी का विवाह करवाएंगे ये बाबा जी। अच्छा, दशरथ जी बोले बहू आएगी? हाँ हाँ बढ़िया बहू आएगी। अब तब दशरथ जी ने जब बहू विधि बात समझी, तब ठीक है महाराज ले जाओ, पर जल्दी ले आना। हाँ हाँ जल्दी ले आएंगे। अब विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए और राम और लक्ष्मण को लेकर दशरथ जी ने कहा, सुनो राम, अब से तुम्हारे पिता यही हैं, जितने दिन तुम इनके पास रहना यही तुम्हारी माता है, यही तुम्हारे पिता। गुरु के चरणों में जब शिष्य अपना समर्पण करता है तो गुरु को ही माता और गुरु को ही पिता मानना पड़ता है। जब तक गुरु के चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक विद्या प्राप्त नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या पढ़ने से नहीं श्रद्धा से प्राप्त होती है। आपकी जितनी श्रद्धा है अपने गुरुओं के प्रति आप उतने विद्वान हो जाएंगे, है ना। विद्या श्रद्धा से प्राप्त होती है। इसीलिए श्री राम जी श्रद्धा के साथ वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के साथ चले। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। मानो विश्वामित्र जी बड़ी संपदा पा गए हों। आज राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं ना विश्वामित्र जी, तो बड़ी छाती चौड़ी करके जा रहे हैं, मानो बड़ा धन पा लिया हो। और सच्ची कहता हूं राम से बड़ा धन भी तो नहीं। सही कहा है कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम से बड़ा और कौन सा धन होता है। और वही धन देखी विश्वामित्र जी ने पा लिया। अब विश्वामित्र जी यज्ञ करने जा रहे थे, परंतु उनके यज्ञ को ना कुछ राक्षस लोग होने नहीं दे रहे थे। अच्छा, क्या विश्वामित्र जी अपनी तपस्या के बल पर राक्षसों को नहीं मार सकते थे क्या? बिल्कुल मार सकते थे। पर राम जी सोचे, विश्वामित्र जी सोचे कि यदि मैं मार दूंगा तो राम जी का दर्शन कैसे होगा। तो राम जी का दर्शन जब राम जी आए हैं तो हम क्यों करें। विश्वामित्र जी इतने बड़े बड़े महात्मा थे कि विश्वामित्र जी चाहते ना तो उनके हाथ में जल जो था उस जल को मंत्र पढ़ के डाल देते, सारे राक्षस मर जाते, है ना। उसी तरह मर जाते जैसे आप मच्छर की दवाई डालते हैं तो तुरंत मच्छर मर जाते हैं। विश्वामित्र जी के द्वारा दिए हुए श्राप से कोई बच सकता था, उनके द्वारा छिड़के हुए जल के द्वारा कोई बच सकता था, पर नहीं। जब राम जी हैं तो हम क्यों टेंशन लें। यहां एक सुंदर पक्ष निकल कर आ रहा है, जरा समझने का आप प्रयास कीजिए। हम समझाएंगे, आप समझिएगा। हाँ मैया जी, बात समझ में आ रही है? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बात समझ में आ रही है? आ रही है? अच्छा, अब सुनो। विश्वामित्र जी सब कुछ कर सकते थे, पर उन्हें पता है कि राम जी का अवतार हो गया है। अब दुष्टों का दमन करना राम जी का काम है, हम क्यों अपने हाथ खराब करें। राम जी का अवतार ही इसलिए हुआ है दुष्टों को मारने के लिए, हम काहे पाप ला दें। इसीलिए कहा करते हैं कि सारे काम आप लोग ना किया करो, कुछ काम भगवान के ऊपर छोड़ दिया करो। कोई आपको गाली दे, देने दो, आप भगवान पे छोड़ दो। विवाद में ना उलझो, वो गाली दे रहा है देने दो, उसका स्वभाव है देने दो। कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है, सोच रहा, करने दो। सावधानी आपकी होनी अच्छी बात है, सावधान रहो, अच्छा है। लेकिन कोई आपको परेशान करे, उसे समझाओ, भाई परेशान ना करो।
पर जब कुछ भी ना समझे कोई तो फिर भगवान पे छोड़ दो। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आजकल आदमी बड़ा टेंशन में। अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। कई लोग कोरोना से नहीं मरे, डिप्रेशन से मर गए, ये सोच सोच के कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे बचेंगे तो जी लेना, नहीं बचेंगे तो जाना है। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। आदमी बहुत सोचता है। आप लोग ना सोचते बहुत हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं? आप लोगों को टेंशन है कि नहीं? मैया आपको टेंशन है? लो टेंशन। कई लोग बड़ी टेंशन लेते हैं, बड़ा सोचते हैं। ये बताओ आपके सोचने और आपके टेंशन लेने से क्या होगा? आज तक आपका सोचा हुआ? आप सोचते हैं ये काम हो जाए पर नहीं होता। आप सोचते हैं ऐसा हो जाए, नहीं होता। इसका मतलब यही है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। होना वही है, हुई है सोई जो राम रचि रखा। होना वही है जो परमात्मा को मंजूर है। इसीलिए तुम सोच करके ना अपना दिमाग खराब ना करो। तुम भगवान का चिंतन करो और हैप्पी, खुश रहो। हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हाँ, हर हाल में रोया ना करो। जिसको मरना होगा मर जाएगा, जिसको बचना होगा बच जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या तुम्हारे टेंशन लेने से वो मरता हुआ बच जाएगा? बोलो। एक मैया बोली, महाराज हमारी बहू के पेट में बेटा है कि बेटी, आप बताओ। हमने कहा मैया ये सुविधा हमारे पास नहीं है। बोली महाराज हम बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले महाराज 3 छोरियां घर में हैं और 4थी बार बहू गर्भवती है, डर लग रहा है। हमने कहा किस बात का? बोले 4थी छोरी ना हो जाए। हमने कहा मैया इतना सोचने से क्या होगा? अरे महाराज जी 3 छोरियां हैं, एक तो छोरा होना चाहिए, भगवान एक तो पुत्र दें। हमने कहा भगवान देंगे, तुम परेशान ना हो। तुम्हारे सोचने से, अच्छा तुम सोचोगी तो क्या छोरी की छोरा हो जाएगा? फिर जो समय तुम प्रसन्न चित्त से गुजार सकते थे वह भी तुम्हारा टेंशन में जा रहा। फिजूल की टेंशन है कि नहीं? बेकार की टेंशन है। उसने कहा महाराज 3 बेटियां हैं। हमने कहा मैया ये जो 3 बेटियां हैं ना, ये अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं। अरे महाराज महंगाई है, इनका कौन पालन पोषण करे? हमने कहा सुनो, कोई किसी का पालन नहीं करता। सारे लोग अपने अपने भाग्य की, भगवान की दी हुई रोटियां खाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि बाप बेटी का पालन करता है, बाप बेटे का पालन करता है, बाप इसे खिलाता है, ये खिला ना, कोई किसी को नहीं खिलाता। सबको खिलाने वाले भगवान हैं और हम सब भगवान की संतान हैं। ये बेटियां, इन बेटियों के असली बाप तुम नहीं हो, इन बेटियों की असली माता तुम नहीं हो। इन बेटियों की माता, इन बेटियों का पिता तो भगवान है। हमारे माता पिता भगवान हैं। हम जरूर कहते हैं कि ये हमारे अपने माता पिता हैं, माना है हमारे माता पिता, पर ये याद रखो कि ये माता पिता ना होंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके माता पिता के ऊपर भी एक माता पिता और हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ये कितने बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके माँ, बच्चा पैदा होते ही माँ मर जाती है, बच्चा पैदा होते ही बाप मर जाता है, माता पिता दोनों मर गए, फिर भी बच्चे का पालन हो गया कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है उसे, पर देखो पालन तो सबका हो जाता। इसका अर्थ यही हुआ, निष्कर्ष यही निकला कि सबके पालनहार भगवान है। वही कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को माध्यम बनाकर वो किसी के द्वारा किसी का पेट भरवा देते हैं, है ना। एक जंगल में एक आदमी भूखा मर रहा था, प्राण निकलने की स्थिति थी, बड़ा भूखा था। तभी वहां पर एक सज्जन वहां से निकल रहे थे और वो सज्जन टिफिन लेकर के जा रहे थे। तभी
टिफिन लेकर वो जा ही रहे थे कि जहां वो भूखा आदमी बैठा था उसी के पास उस आदमी का पांव फिसल गया और वो गिरा तो उसका सारा टिफिन खुल गया। कुछ दाल गिर गई, कुछ रोटियां गिर गई, कुछ चावल गिर गए। और जब गिरे तो जो गिर गया था उसे उसने वहीं छोड़ा, जो बचा था उसका बंद किया, चला गया। अब अचानक उसके सामने बिखरी हुई दाल और बिखरी हुई रोटी आ गई। भूखा था, उसने रोटियां उठाई, बिखरी दाल थी, भूखे में तो अब बिखरी दाल है, खा लिया, रोटी खा लिया, उसके जान में जान आई। मतलब विधाता किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा कोई पेट भरे, जब तुम्हें कोई रोटी दे तो ये ना सोचा करो कि हमारी मेहनत से आ रही है, सदा यही सोचा करो कि ये भगवत कृपा से हमें मिल रही है और भगवान ही हम सबके पालनहार हैं। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। अब राम जी गए तो गुरु जी के पास जैसे ही पहुंचे, यज्ञ के पास पहुंचने वाले थे कि रास्ते में ताड़का आ गई, है ना। ताड़का क्रोध कर आई, ओ हंसती हुई आई, और ताड़का ने जब देखा कि कोई महात्मा जा रहा है तो वो नरभक्षी राक्षस थे, लोगों को पकड़ पकड़ खा लेते थे, ऐसे राक्षस थे। ताड़का आई और विश्वामित्र जी को खाने के लिए झपटी तो तुरंत राम जी सामने आकर खड़े हो गए। अच्छा, राम जी को खाने नहीं आई, वो विश्वामित्र जी को खाने आई। अब विश्वामित्र जी को खाने आई तो राम जी आगे आकर खड़े हो गए गुरु जी के, और जब आगे राम जी खड़े हुए तो वो जो आई ताड़का वो राम जी को देखी और देखते ही, राम जी को देखते ही पागल सी हो गई, आंखें खुली के खुली रह गईं। और राम जी को इतना सुंदर पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा, और राम जी को देख के ही वो मर गई। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक ही बाण से ताड़का को मारा। कौन सा बाण? राम जी ने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया कि धनुष पर बाण चढ़ा के मारा, एक ही बाण से मारा। कौन से बाण से? राम जी ने अपने रूप के बाण से। राम जी इतने सुंदर थे कि राम जी की सुंदरता देखकर ही ताड़का मर गई। भगवान ऐसे हैं, सच कहता हूं, हमारे सामने आ जाए ना राम तो हम तो देख के ही मर जाएंगे, ऐसे सुंदर है राम जी। जो देख लेता है ना भगवान को सचमुच मर ही जाता है। लोग कहते हैं ना हम तो देखते ही मर गए, है ना। जब विवाह हो जाता है ना तो पत्नी पूछती है, क्यों जी, जब आप हमें देखने आए थे तो हम कैसी लग रही थी? तो पति कहता है, हम तो तुम्हें देखती मर गए थे। ये सामान्य भाषाएं, सब लोग 100 में से 95 पति पत्नी ये बातें करते हैं, है ना। पूछती है पत्नी, आप देखने आए थे, हम कैसी लग रही थी? हम तो देखते ही मर गए। ये भाषा सामान्य भाषा है, देखते ही मर जाना। अर्थात यहां तो आपका पति देखते ही मरा, मतलब वो आपके प्रेम में पड़ गया और आपसे विवाह कर लिया। चलिए, पर ताड़का तो भगवान को देख के मर गई, और मर के गई कहां? दीन जानते ही निज पद। जो गति भगवान मां कौशल्या को देना चाहते हैं वही गति ताड़का को दे दी भगवान ने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं। और जब देखा ताड़का को तो दीन, भगवान ने क्या कहा? दीन जान। ये दीन क्या है? भगवान का एक नाम है दीन दयाल, एक नाम है दीन बंधु। ये दीन कौन है? हम और आप कौन हैं? दीन।
दीन की व्याख्या क्या है, दीन की परिभाषा क्या है, दीन किसे कहते हैं? अरे दीन उसे कहते हैं जिसने अपने कल्याण का कोई साधन पता ना हो। जैसे मैं हूं, हम हैं, हमें पता नहीं कि माला कैसे जपना चाहिए, हमें पता नहीं कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, हम लोगों को पता नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, संसार में उलझे पड़े हैं। हम जैसे लोग जो कुछ नहीं जानते, तिगड़म नहीं जानते। आज ना संसार में बड़े चतुर लोग होते हैं, पर भगवान चतुरों को नहीं मिलते। भगवान तो सहज और सरल लोगों को मिल जाते हैं। जो आदमी बिल्कुल सरल है, ताड़का थी तो राक्षसी, पर बेचारी जानती नहीं थी कि अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे पर भगवान ने दीन जान करके उसे अपना परम पद प्राप्त करा दिया। धन्य है ऐसे भगवान। भगवान ने जब गुरु जी का यज्ञ ताड़का को मारकर जब गए, ये अविद्या है। जब राम जी ने यज्ञ गुरु जी का कराया तो वहां पर मारीच मामा आए, और मारीच आया हड्डी वड्डी लेके आया यज्ञ कुंड में डालने। तो भगवान ने बिन फण का बाण मारा, तो मारीच को बाण मारा था बक्सर से। राम जी, विश्वामित्र जी राम जी को कहां लेकर गए? अयोध्या से बक्सर है ना, वहां पर श्री विश्वामित्र जी का आश्रम आज भी है। बक्सर बिहार की ये का जिला है, ये बक्सर आज भी है। वहां पर, वहां से बाण मारा राम जी ने, तो मारीच जाके, मॉरिशस देश है आज, उस देश का नाम मॉरिशस है। उस देश में जाकर मारीच के नाम से वो देश पड़ा मॉरिशस। पहले मारीच उसका नाम था, पर तब्दील कर दिया गया, मॉरिशस उसका नाम पड़ा। राम जी ने बाण से उसे वहां भेज दिया, वहां जंगलों में जाके गिरा, मरा नहीं। राम जी को पता था कि इसका आगे भी काम पड़ेगा, इसलिए जिंदा चाहते तो मार देते। अच्छा, उसके बाद कौन आया? उसके बाद बड़े क्रोध करके और भी राक्षस दौड़े। सुबाहु आया, अग्नि बाण मारा, राम जी ने मर गया। राम जी ने सुबाहु को मार डाला। क्या राम जी मारीच को नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते, पर राम जी को पता था ये वही मारीच है जो सोने का मृग बन के गया था, और माता सीता ने कहा था सोने का मृग चाहिए। रावण ने इसे भेजा था, ये वही मारीच है। इसकी कथा आगे भी आएगी। तो राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ पूरा हुआ, गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब राम जी ने कहा गुरु जी यज्ञ पूरा हुआ, आज्ञा दो हम जाएं अपने पिता के पास अयोध्या। तब गुरु जी ने कहा सुनो राम, एक यज्ञ पूरा हुआ है, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ? धनुष से यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। कौन सा यज्ञ बाकी है? धनुष यज्ञ। ये धनुष यज्ञ कौन है? जनक जी ने अपनी बेटी सीता के लिए एक धनुष यज्ञ रखा है। ऐसा धनुष है जो शिव जी का धनुष है, और उस धनुष को उठाकर माता सीता पोंछा लगाकर धनुष रख दिया करती थी। एक हाथ से जनक जी ने देखा कि मेरी बेटी सीता एक हाथ से ये धनुष उठाती है। तब जनक जी ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष में डोरी चढ़ा दे। पहले धनुषों में डोरी चढ़ाई जाती थी, फिर धनुष को चलाया जाता था, है ना। तो धनुष यज्ञ था। जनक जी ने घोषणा करी, सारे देश देशांतरों के राजाओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, आओ धनुष यज्ञ में भाग लो, और जो धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसके संग मेरी सीता का विवाह होगा। अब राजा महाराजा गए और धनुष पर डोरी चढ़ानी थी। और यहाँ अच्छा एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जनक जी ने सबको बुलाया है सीता स्वयंवर में, पर दशरथ जी को नहीं बुलाया। दशरथ जी को बुलाया होता तो दशरथ जी भी जाते, दशरथ जी ना जाते तो राम लक्ष्मण को लेकर जाते, पर राम लक्ष्मण को तो विश्वामित्र जी लेकर जा रहे हैं। सूचना विश्वामित्र जी को मिली थी, सूचना राम और लक्ष्मण और दशरथ जी को नहीं मिली, है ना। सूचना किसे मिली है? गुरु जी को। तो गुरु जी बोले राम लक्ष्मण चलोगे शादी देखने?
तो राम लक्ष्मण तो शादी देखने गए थे, क्या पता था जिसकी शादी देखने जा रहे हैं उसी से शादी करेंगे। कोई ऐसा प्लान नहीं था राम जी का कि विवाह करना है। अब गुरु जी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्या कोई दुश्मनी थी? ना, कोई दुश्मनी नहीं थी। शास्त्रों में एक उपाख्यान मिलता है कि एक बार राजा जनक, सीता माता के पिता जनक जी एक बगीचे में बैठे थे और वह बगीचा बहुत सुंदर था, फलों से लदा रहता था, चारों तरफ छाया थी, सरोवर थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी। एक दिन राजा जनक उस सरोवर में बैठकर, उस बगीचे में बैठकर बड़े प्रेम से आनंद के साथ नृत्य गान चल रहा था, नाचना गाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। उसी समय जनक के यहाँ एक महात्मा आए और महात्मा जी उसी बगीचे में आए। तो बगीचे में महात्मा जी ने खड़े होकर जनक को आवाज लगाई, जनक जनक। पर जनक जी संगीत में इतने मस्त थे कि सुने नहीं। तो जनक को श्राप दे दिया महात्मा जी ने। अरे जनक जी, तुम बड़ी छांव ले रहे हो ना बगीचे की, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा यह बगीचा बिल्कुल सूख जाए। तुरंत पत्ते झड़ने लगे, बगीचा बिल्कुल वीरान हो गया, सूख गया। अब जनक जी को होश आया। जनक जी ने महात्मा जी के चरण पकड़े, महाराज बड़ी गलती हो गई, आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई संत मुझे आवाज लगा रहा था और मैं सुन ना पाया। मेरा अपराध जानकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ है। ये बगीचा मुझे बड़ा प्रिय था, बहुत अच्छा था, आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब संत ने कहा कि ये बगीचा हरा भरा हो सकता है, पर एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले, कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाए और यहां पर जो कुआं है, वहां पे कुआं भी था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़े में बांधे और घड़े को कुएं में डाले, और घड़ा भी कच्चा होना चाहिए। कच्चा घड़ा जानते हैं, कुम्हार ने मिट्टी का बनाया, वैसा का वैसा, पकाना नहीं है उसको। पके हुए घड़े में तो पानी रहता है, कच्चे घड़े में थोड़ी रह पाएगा। कच्चे घड़े में कच्चे सूत से बांधकर और इस कुएं का पानी भर के इस जंगल में सींच दो। जो पतिव्रता नारी ये कर पाएगी, तुरंत जंगल हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखे तो जनक जी की पत्नी ने सिर का घूंघट बढ़ा लिया, हमारी तरफ ना देखो। क्यों? अच्छा, जनक जी की पत्नी माता सीता की मां पतिव्रता थी, पर उन्हें संकोच लग रहा था कि यदि कच्चे सूत से बांधूंगी, कच्चा सूत मतलब रुई, समझिए उसे, रुई की रस्सी तुरंत कैसे बने साहब, वो कच्चा सूत तो और भी कच्चा है। अब जनक जी की पत्नी अर्थात सीता जी की मां को लगा कि यदि सूत थोड़ा भी टूट गया तो हम तो पतिव्रता हैं ही, पर फिर तो हल्ला हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं, मतलब बदनामी होने का एक डर है। अब सारे जनक में हल्ला हुआ कि जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत से, कच्चे घड़े से पानी लेकर सिंचन करेगी बगीचे में, उसे राजा जनक बहुत सारा पुरस्कार देंगे। पर जनकपुर में कोई नहीं आया, सब डर रहे थे। अच्छा, जनकपुर में पतिव्रताएं स्त्रियां थीं, ऐसा नहीं कि नहीं थीं, पर क्या हुआ ना, डर रहे थे। भाई आपके पास क्षमता है पर आप डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वही कमी थी। सारे जनकपुर में कमी इस बात की थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था अपने ऊपर। थी सारी पतिव्रता, पर सबको डर लग रहा था कि घड़े से पानी गिरा तो लोग हंसेंगे कि बड़ी पतिव्रता बनने चली, वो घड़ा तो टूट गया, लोग जीवन भर ताने मारेंगे, बड़ी पतिव्रता बन रही थी। ये ताने सुनने के डर से ना कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अब जनक जी ने तो सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया, कोई नहीं आया। दूर दूर तक बड़े बड़े संदेशे पहुंचाए, कोई नहीं आया। तब संदेशा जनक जी ने दशरथ जी को पहुंचाया। जनक जी ने चिट्ठी लिखी, मेरे प्रिय मित्र दशरथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पत्र लिख रहे हैं जनक जी।
हमारे यहाँ एक बगीचा था, सुंदर था, सूख गया है। संत ने कहा है कि यदि कोई पतिव्रता नारी यदि वो कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाले तो जरूरी हरा भरा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कौशल्या जी के साथ पधारें, और कौशल्या जी ही आज इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, ये काम वो कर सकती हैं। तो जनक जी ने सूचना पहुंचाई दशरथ जी को, और दशरथ जी काम में इतने व्यस्त थे कि सूचना पत्र पढ़ तो लिया और पढ़कर दासियों से कह दिया जाओ कौशल्या को दे देना। अब दासियां गईं और कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने पढ़ा कि जनकपुर जाना है, कच्चे सूत से कच्चे घड़े में पानी भर के बगीचे में डालना। तो कौशल्या जी तो शहर से तैयार हो गई। चलो, जनक जी बड़े दुखी हैं, उनका बगीचा सूख गया है, चलो मैं चलती हूं। सुनो, परसों की पैकिंग कर लो। परसों की तैयारी होने लगी। परसों जाना, रथ तैयार हुआ, सूटकेस तैयार हुआ सब, कि तभी कौशल्या माँ के कमरे में एक झाड़ू लगाने के लिए बाई आती थी। कौशल्या माँ के कमरे में साफ सफाई के लिए बाई आती थी ना, काम वाली, जिनको दासी कहते थे। वो दासी आई, काम वाली बाई आई, तो उसने पूछ लिया अपनी महारानी जी से, माँ आज कहाँ जा रही हो, बड़ा सूटकेस तैयार हो रहा। घर की दासी पूछ लेती है, आज कहाँ प्रोग्राम है भाई, कहाँ जा रहे हैं? पूछ लिया। अरे बहन देख जरा, ये जनकपुर से पत्र आया है, उनके यहाँ कोई बगीचा सूख गया है, सो हमें बुलाया है कि पानी डालने आ जाओ। उनके यहाँ तो कोई पानी डालने वाला भी नहीं है, अब हमें बुलाया, अब जाना पड़ेगा, पति की आज्ञा। तो वो झाड़ू लगाने वाली बोली, सुनो माँ आप मत जाओ, मुझे भेजो, मैं जाऊंगी। झाड़ू लगाने वाली तैयार हो गई। कौशल्या जी, अच्छा कौशल्या जी अयोध्या की स्त्रियां हैं, कोई सामान्य स्त्रियां थोड़ी होंगी। कौशल्या माँ के कमरे में झाड़ू लगाने वाली कोई सामान्य थोड़ी होगी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पतिव्रता हैं। माँ कौशल्या तो सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता हैं, पर जितनी बड़ी पतिव्रता वो हैं, उनकी ये दासियां भी कम पतिव्रता नहीं है। वो झाड़ू लगाने वाली बोली, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, मैं अभी हरा भरा करके आती हूँ, आपको जाने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम कर लोगी? हाँ हाँ। कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा काम मंगलमय हो। अब दासी, जो रथ तैयार हुआ था कौशल्या जी के, वही रथ, उस रथ में दासी बैठ गई। दासी भी आज सज धज के जा रही है, श्रृंगार करके। और जब गई तो दशरथ जी, कौशल्या जी ने कोई सेना की टुकड़ी भी भेज दी, जाओ इसकी रक्षा करना, भाई हमारे नगर का आदमी जा रहा है, महिला है, सुरक्षा कर्मी। 25-50 सेना की टुकड़ी थी, 4-6 रथ आगे 4-6 रथ पीछे, और बड़े आनंद से ध्वजा पताका लहराता जा रहे हैं। अब जनक जी को क्या लगा, कौशल्या माता आ गई। उस रथ पर जो दासी बैठी थी, उस दासी को जनक जी ने क्या समझ लिया? अच्छा वो दासी परम सुंदर भी थी। जनक जी को लगा अयोध्या की महारानी कौशल्या जी आई हैं, तो जनक जी की पत्नी उनका स्वागत करने आई, आरती की थाल आरती उतार रही हैं, माला वाला पहनाई। वो दासी चुपचाप बैठी है। रथ से उतरी, जनक जी से कहा, कहाँ है आपका बगीचा? जनक जी बोले, आती काम शुरू। हाँ हाँ, ये इस तरफ है, चलो। वहां कच्चा सूत पड़ा था, घड़ा कच्चा पड़ा था, कुआं भी था, और अयोध्या की थी बिल्कुल। दासी भगवान का परम प्रेम था और बड़ी पतिव्रता थी। और कच्चे सूत को उसने कस करके जो घड़े में बांधा, और लाखों की भीड़ लग गई। लाखों लोग तो इसलिए इकट्ठे हुए कि कब रस्सी टूटे, कब ताली बजा के हम दांत निकालें। हाँ? कुछ लोग तो तमाशा देखने इकट्ठे होते हैं। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। जो लोग दूसरों का तमाशा देखते हैं ना, एक दिन उनका तमाशा देखने भी लोग जरूर आते हैं। इसीलिए किसी का तमाशा देखने का भाव नहीं रखना चाहिए। पर वहां लोग इकट्ठे हो गए और बड़े प्रेम से वो तमाशा देखने आए। और वो दासी तो दासी थी, पतिव्रता थी, और कच्चे सूत से कस के घड़े में बांधा और बांध करके पानी में डाला, कुएं में, और पानी में डाला। घड़ा काहे को फूटे और रस्सी काहे को टूटे, पतिव्रता थी।
अब वो कहती जाए कि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूत टूटना नहीं चाहिए और घड़ा फूटना नहीं चाहिए, मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अयोध्या की हूं, और मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूत टूटे ना और घड़ा फूटे ना, कहती जाए और निकालती जाए। सचमुच घड़ा ऊपर आ गया, घड़ा फूटा नहीं, और पानी लेके और दाहिने हाथ से सारे नगर में अर्थात सारे बगीचे में सिंचन किया। जहां जहां पानी डालती जाए वो पेड़ सूखे थे हरे भरे होते जाए, ज्यों का त्यों बाग बगीचा ज्यों का त्यों हो गया। अब जनक जी चरणों में गिर पड़े, कौशल्या माँ आप धन्य हैं। तब उसने कहा, राम राम जनक जी, हमें कौशल्या कहकर लज्जित क्यों करते हो, हम कौशल्या थोड़ी हैं। तो कौन हो आप? बोले हम तो कौशल्या जी के कमरे में झाड़ू लगाने वाली दासी हैं। अब जनक जी बोले, हे भगवान, इनकी दासियां ऐसी हैं तो इनकी महारानियां कैसी होंगी। तो जनक जी ने जब सीता जी का स्वयंवर किया तो डर के मारे जनक जी ने अयोध्या वालों को नहीं बुलाया। बोले तब बुलाए थे, महारानी को दासी आ गई और अब पता नहीं मेरी छोरी से विवाह करने कौन आ जाए, दशरथ जी किसे भेज दें। अयोध्या का तो कोई भी आदमी धनुष पर यूं डोरी चढ़ा के चला जाएगा। तो जनक जी डर गए कि कहीं कोई और ना आ जाए और मेरी छोरी का विवाह किसी और ऐरे गहरे से ना हो जाए। मैं बुलाता हूं महारानियों को, आती हैं दासी, तो कहीं मेरी सीता का विवाह भी किसी दास से ना हो जाए। इस बार, पिछली बार दासी आई, इस बार कोई दास ना आ जाए। तो डर के मारे दशरथ जी को बुलाया ही नहीं, ना खतरे के निशान पार जाने ही नहीं है। इसीलिए सबको निमंत्रण मिला पर जनक जी को, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला। ये पतिव्रताओं नारियों की बड़ी महिमा है। अच्छा, इस कथा से आप ये ना समझें कि जनक जी भी कुछ कम हैं। जनक जी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जनक जी सबसे उत्तम हैं। जनक जी के पत्नी सबसे श्रेष्ठ हैं, सीता की माँ है। धन्य है माता सीता, धन्य है उनका परिवार। लेकिन शास्त्रों में जो गुरुजनों से हमने सुना पढ़ा वही हमने आपको सुनाया है। हाँ, रामचरितमानस की पावन व्याख्याएं बड़े बड़े विद्वानों ने की हैं। उन विद्वानों की ये व्याख्याएं हमने पढ़ी, वही हमने आपको सुनाया। अब जनक जी सीता स्वयंवर कर रहे हैं और गुरु विश्वामित्र जी राम से कह रहे हैं, धनो से यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। चलो राम जी, धनो से चलो। राम जी चले और अयोध्या से मिथिला के रास्ते में एक आश्रम था। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना। वहां पर राम जी पीछे पीछे, गुरु जी आगे आगे जा रहे। तभी राम जी ने देखा रास्ते में कैसा सुंदर सा आश्रम है, जहां कोई मनुष्य की क्या कहें, जहां कोई पशु और पक्षी भी आने को तैयार नहीं है। तब राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी रुक गए। हाँ हाँ राम बोलो। गुरु जी ये आश्रम कौन है? और ये महिला जो बैठी है, ये महिला पत्थर तो है पत्थर, पर ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर के पहले कोई स्त्री थी। ये कौन है? ये आश्रम किसका है? जरा हमें विस्तार से कहो। तब पूरी कथा सुनाई। सुनो, ये गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। उनकी पत्नी अहिल्या ये पत्थर है। अच्छा, तो गुरु पत्नी, उनकी पत्नी गौतम जी की पत्नी ये पत्थर कैसे बन गई? तब कहा कि ये गौतम जी की जो पत्नी है अहिल्या, ये अहिल्या किसकी बेटी है जानते हैं? ये अहिल्या स्वयं ब्रह्मा जी की बेटी। अहिल्या माता किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की। एक बार जब ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी को उत्पन्न किया, अहिल्या इतनी सुंदर थी कि अहिल्या को देखने के लिए इंद्र चुपके चुपके आया करता था। इंद्र को लगता था कि ब्रह्मा जी की बेटी अहिल्या से मैं विवाह कर लूं, और खूब सुंदर थी वो, चाहता था मैं विवाह कर लूं। पर ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी गौतम जी को कहा, गौतम जी को विवाह नहीं किया,
कुछ दिनों के लिए गौतम जी से कहा, गौतम जी जरा मेरी बेटी को 5 साल के लिए अपने आश्रम में रख लो, हम बड़े व्यस्त हैं, बेटी को कहाँ रखें, अपने आश्रम में रख लो। गौतम जी के आश्रम में 5 साल तक वो रहीं। पर धन्य है गौतम ऋषि कि जिस कन्या को देखकर इंद्र का भी मन ललचा रहा है, उस कन्या को आश्रम में रखा गौतम जी ने, और एक बार भी गौतम जी ने उस नारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। धन्य है हमारे देश का चरित्र, धन्य है हमारे देश के ऐसे ऋषि और मुनि। गौतम जी ने अहिल्या की तरफ देखा तक नहीं। 5 साल तक भाई किसी ने अपनी लड़की आपके घर रख दी कि भाई जरा हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, हमारी बेटी संभाल के रखना, तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि आपकी बेटी हम संभाल के रखें। और वो बड़ी जवान थी, सुंदर थी, और गौतम ऋषि 5 साल तक उन्होंने देखा नहीं। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, वाह गौतम ऋषि, आप इतने सुंदर तपस्वी और संत हैं कि आपके सामने इतनी सुंदर स्त्री थी, पर एक बार भी आपका मन उस स्त्री की तरफ नहीं गया। अब मैं अहिल्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, मेरी बात को रख लो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तब गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी की बात नहीं काटी और ब्रह्मा जी की बेटी अहिल्या से गौतम ऋषि ने विवाह कर लिया, है ना। अब विवाह हो गया, पर इंद्र की जो आंखें थी ना, वो अभी भी अहिल्या पर टिकी थी। आपको एक बात बता दूं, बहुत सुंदर होना भी, बहुत सुंदर होना गुण नहीं है, बहुत सुंदर होना गुण नहीं है, बहुत सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सुंदर थी। अहिल्या का चरित्र क्यों बिगाड़ा इंद्र ने? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। जरूरत से ज्यादा तो अमृत भी नुकसानदायक है। सुंदर होना अच्छी बात है, सुंदर स्त्री को तो राधा रानी समझकर ही प्रणाम करना चाहिए। ये समझना चाहिए ये हमारी सीता माता है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात सरस्वती है, साक्षात सीता और राधा है। सुंदर स्त्री को देखो तो अपनी राधा रानी का दर्शन कर लो, सुंदर पुरुष को देखो तो भगवान श्री राम का दर्शन कर लो, श्याम सुंदर का दर्शन कर लो। उन स्त्रियों में कोई भोग वासना, भोग की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, वासना की दृष्टि से स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। भक्ति के भाव से देखो, भोग के भाव से ना देखो। ज्यादा सुंदर थी सीता मैया, हरण हुआ। ज्यादा सुंदर थी अहिल्या, परिणाम सबके सामने है। अति सुंदर, और आज तो देखो आप लोग नेचुरल हैं तो ठीक है, पर आज तो और देखो समाज में नेचुरल है आदमी ठीक है, पर और जबरदस्ती अपने से सर्जरियां करवा रहे हैं लोग, अपने से सर्जरी करा करा के लोग सुंदर बन रहे हैं। अरे भगवान ने जैसा बनाया है ठीक हो। ज्यादा सुंदर बनने के चक्कर में अगले जन्म में भगवान ऊंट बनाएगा, ऊंटनी बन के घूमना। ऊंटनी कितनी सुंदर होती है। आज हमने एक ऊंटनी को देखा तो हमें ऊंटनी की याद आ गई। आज हमने एक ऊंटनी को देखा, उसके नीचे की जो अधर थी ना, होंठ थी ना, वो नीचे लटक रही थी। हाँ, नीचे की जो अधर थी, होंठ थी, वो लटक रही थी। हम समझ गए कि जो ज्यादा सुंदर बनना चाहता है भगवान उन्हें ऊंटनी बना के भेजते हैं, लटकती रहती है, आपकी चमड़ी लटक जाती। इसीलिए विधाता ने जैसा बनाया है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा परेशान ना होइए। अरे गोरा सांवला तो ये भगवान का दिया रंग है, आप जैसे हैं बढ़िया। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका चरित्र अच्छा हो तो आप वंदनीय हैं, और आपका रूप सुंदर हो पर चरित्र सुंदर ना हो तो कौन वंदना करेगा तुम्हारी। चमड़ी कितने दिन लोगों को भाएगी, चमड़ी कितने दिन लोगों को लुभाएगी, व्यक्ति की चमड़ी कितने दिन लुभाएगी, पर व्यक्ति का स्वभाव तो हमेशा लुभाएगा। इसीलिए चमड़ी सुंदर भले ना हो पर स्वभाव सुंदर होना चाहिए, चरित्र सुंदर होना चाहिए। इन बातों पर हम विशेष ध्यान रखा करें, है ना। अब गौतम जी की पत्नी जब विवाह हुआ तो इंद्र तो रास्ता
काट ही रहे थे, बार बार आए देखें। एक दिन चंद्रमा को सहयोगी बनाया और चंद्रमा को मुर्गा बना दिया, और 2 बजे रात को कुकड़ू, पहले की अलार्म घड़ी ना मुर्गा हुआ करता था, मुर्गा बोल दे समझ लेना कि 4 बज गए। तो आज रात्रि के 2 बजे मुर्गा बोलने लग गया, कुकड़ू कू। गौतम जी को लगा सवेरा हो गया। गौतम जी गंगा स्नान करने चले गए, और गौतम जी स्नान करने गए कि यहाँ इंद्र आए, और इंद्र गौतम का माया से गौतम ऋषि का रूप बना लिया, और गौतम ऋषि का रूप बना करके वो अहिल्या के पास चले गए और अहिल्या के चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश की। हमने संतों से सुना है कि अहिल्या समझ गई थी कि ये इंद्र है, वो समझ गई कि सुबह का वक्त हो रहा है, मुर्गे ने कुकड़ों को किया है, इस समय मेरे पति कभी भी ये हरकत नहीं कर सकते। ब्रह्म मुहूर्त तो भगवान के भजन के लिए होता है, और ये तो भोगों की तरफ बढ़ रहा है। अहिल्या चरित्र से समझ गई कि ये मेरे पति का स्वभाव नहीं है, मेरे पति ऐसे नहीं है। परंतु अब अहिल्या के सामने पति रूप में था, बहुत विरोध करने पर भी इंद्र पास में चला ही गया, स्पर्श कर ही लिया, और चरित्र तो बिगाड़ा नहीं, चरित्र बिगड़ने नहीं दिया। गौतम नारी बार बार वो विरोध करती रही अहिल्या। तब तक गंगा जी के पास गए गौतम जी, और गंगा मैया ने कहा कि आपके संग छल हुआ है। और जब जाकर देखा तो डर के मारे इंद्र निकल रहे थे। इंद्र को देखकर गुरु जी अर्थात गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। अरे इंद्र, तू यहाँ मेरी पत्नी के कमरे में क्या कर रहा है? अच्छा, मेरी पत्नी के पास आया है, अधिक सुंदर है, इसीलिए तू उसके पास आता है। योनि लंपट है तू, जा, तेरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाएं, क्योंकि तू योनि लंपट है। इंद्र के शरीर में योनियां ही योनियां हो गई सारे शरीर में। इंद्र को अपना शरीर श्राप लग गया और श्राप दे दिया, मुर्गा बना। चंद्रमा, जा, तू कलंकित हो जा। कलंकित काम करता है, गलत आदमी का सपोर्ट करता, जा। इंद्र तो डर के मारे चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। पूरा शरीर योनि से भर गया इंद्र का। तब कहा, चलो तुम क्षमा मांगते हो तो आगे चल करके तुम्हारी ये सारी योनियां नेत्रों में बदल जाएंगी। तो इंद्र के शरीर में जितनी योनियां हो गई थी, शरीर के हर अंग में योनि ही योनि, पूरा शरीर योनि से भर गया। बाद में वही योनियां इंद्र की आंखें बन गई थी, आंखें बन गई, और श्राप तो दे ही दिया, चले गए। अब डरती डरती अहिल्या जी आई, चरणों में पति के प्रणाम किया। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, परंतु वो कुछ ना कह पाई और श्राप दे दिया। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये इंद्र है? था पता। फिर क्यों तुमने अपने पास इसे आने दिया? वो आपका रूप लेकर आया था। जाओ, तुम पत्थर की हो जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम पत्थर की हो जाओ। और श्राप देकर गौतम ऋषि धरती छोड़कर भगवान के धाम चले गए। अब यहां पर एक बात आपसे पूछना है हमें, आपसे प्रश्न है मेरा, बताओ, गौतम ऋषि ने श्राप देकर अपनी पत्नी के साथ अच्छा किया कि बुरा किया? पत्नी को पत्थर बना दिया, अच्छा किया कि बुरा किया? मेरा सवाल आपसे है, बोलो। एक पति ने अपनी पत्नी को श्राप देकर पत्थर बना दिया, क्या सही किया गौतम ऋषि ने कि गलत किया? हाँ, गलत किया। और कितने लोग कहेंगे गलत किया? तो फिर सही क्या था कि अहिल्या को उसकी बात सुन के वो कह दे कि मैं पवित्र हूं, तो गौतम ऋषि अपना लेते। चलो, गौतम ऋषि तो अपना लेते। गौतम ऋषि को प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरी पत्नी के साथ कोई दूसरा पुरुष था, उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। पर आने वाला युग, आने वाले लोग क्या कहेंगे कि बताओ, कलंक गौतम ऋषि पर नहीं लगा, कलंक तो उस स्त्री पर लगा है।
जमाने में आप सफाई देते फिरो, तुम्हारे कमरे से कोई निकल रहा हो और तुम जमाने से लाख सफाई दो कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, चलो तुम पवित्र हो भी, पर इस बात को मानेगा कौन? माता अहिल्या जो थी उन्हें लोग अपमान ना करें, उनका लोग अपमान ना करें, इसीलिए गौतम ऋषि ने जानकर पत्थर की बना दिया। और जब गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा बताओ प्रभु मैं कब तक पत्थर बनी रहूंगी, तब गौतम ऋषि ने कहा तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है। जब कोई चरित्रवान व्यक्ति अपने चरणों की धूल तुम्हारे ऊपर गिरा देगा, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। बिगड़ा हुआ चरित्र कब बनेगा? जब कोई चरित्रवान व्यक्ति आपके चरणों में, आपके मस्तक पर अपनी धूल डाल दे। तो अहिल्या का चरित्र बिगड़ा तो राम चरित्रवान थे, राम चरित्र सुनवे को रसिया। ऐसे चरित्रवान राम के चरणों की धूल जब पड़ी तो गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। राम जी ने चरणों की धूल गिराई, चरणों का स्पर्श होते ही वह नारी सुंदर सी स्त्री बन गई और हाथ जोड़कर बोली वाह प्रभु, आज मुझे पता चला कि मेरे पति ने श्राप देकर मेरे साथ कितना अच्छा किया। श्राप ना दिया होता तो मुझे आपका कभी दर्शन ना हुआ होता। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही। अंत में लिखा है कि मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं जाना। देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, एहि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन सदा, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मेरा मन सदा आपके चरणों का ये स्वाद लेता रहे और मैं सदा आपकी दासी बनकर रहूं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जिस चरण का स्पर्श होते ही एक पानी गंगा जल बन गया और उसी गंगा जल को शंकर जी ने अपने मस्तक पर रखा। आज वही चरण मेरे मस्तक पर आए। सोचो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, है ना? सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यूं कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बारी हरि चरणन परी। जो अति मन भावा सो वरु पावा, गै पति लोक आनंद भरी। लिखा है आखिरी में अहिल्या कहाँ गई? अपने पति के लोक को चली गई। पति पहले चले गए, बाद में पवित्र होकर ये भी आ गई ताकि इन पर कोई कल को उंगली ना उठाए। पवित्र होकर के आ गई। अब यहां तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है बहुत बढ़िया। वो दोहा याद कर लेना चाहिए और अपने रोज राम को कहना चाहिए, रोज गाया करो। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते भज, छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। ऐसा भगवान और कौन होगा जो बिना कारण के तार देता। चरणों की रज गिराकर अहिल्या जैसी नारी को तार दिया। अरे कोई भगवान ने कहा कि गुरुजी ये पत्थर की नारी कौन है? गुरुजी ने कहा अहिल्या है।
राम जी आपके चरणों की रज चाहती है। राम जी ने चरणों को रखा। राम जी ने सोचा कि मेरा एक भक्त था प्रहलाद, उसने पत्थर से भगवान को प्रकट किया। यदि एक भक्त पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है तो आज भगवान एक पत्थर से भक्त को प्रकट करने जा रहे हैं। और राम जी ने आज पत्थर से भक्त को, अहिल्या जैसी परम भक्ता को प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया अहिल्या को। अहिल्या जैसी स्त्री देखिए पावन हो गई। अचानक अकारण करुणा कर दिया भगवान ने। हम सभी भी जब भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, हम भी जब भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे, शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो हम भी एक दिन भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए भगवान की सेवा में हमें नित्य लगे रहना चाहिए। भगवत सेवा नित्य करनी चाहिए। और सेवा क्या है प्रिय भक्तों, अब राम जी बड़े उदास हो गए कि मैंने एक ब्राह्मण कन्या पर पांव रख दिया। मैं तो क्षत्रिय हूं और ब्राह्मण कन्या पर पांव रखा, अपराध हो गया। तब राम जी गए और गंगा में स्नान किया। राम जी गंगा नहा रहे हैं। राम जी गंगा क्यों नहा रहे हैं? राम जी कह रहे हैं गंगा नहाने से पुण्य मिलता है, आप लोग भी गंगा नहाया करो। कौन सी गंगा? सेवा की गंगा। राम जी सेवा करते हैं। राम जी ने सेवा ही तो की, अपने चरणों के स्पर्श से तार दिया। ये सेवा नहीं तो और क्या थी? इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राम जी जिस मर्यादा की स्थापना करने आए हैं वह यही मर्यादा है कि हम अपने जीवन में सदा अपने आप को सेवाओं से जोड़ करके रखें। सेवा से अपने आप को ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें जैसे मिश्री और मिठास जुड़कर एक हो जाती, एक ही है ये। अपने आप को सेवा से जोड़ दीजिए। सेवा ही हमारा धर्म हो, सेवा ही हमारी भक्ति हो। अच्छा, सेवा कब होती है? जब सबको हम भगवान जानने लग जाते हैं। रामचरितमानस में सेवा का बढ़िया उदाहरण है। राम जी सेवा करते हैं किसकी? जब जटायु ने देखा कि रावण सीता को चुराया तो सीता का रोना तो सबने देखा, पर सीता का रोना देखा तो सबने, पर देखिए दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाना अलग विषय है, पर उस दुखी व्यक्ति के पास चले जाना और उसका दुख दूर कर देना अलग विषय है। जटायु ने सीता माता को देखा तो केवल सीता के दुख को देखकर दुखी नहीं भये, बल्कि उनके दुखों को मिटाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और सीता की रक्षा के लिए सारे प्रयास करते हैं। जो उनके संभव हो सका किया। उसी तरह जैसे तब सीता माता दुखी थी, उसी प्रकार आज भी वह माता दुखी है जिस माता को बेटों ने अपने घर से निकाल दिया है। ऐसी कितनी माताएं हैं जिन माओं के अपने बच्चों ने मां को घर से निकाल दिया। ऐसी माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। ऐसी कितनी माताएं हैं जो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं और उन सभी माताओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करने का प्रयास करता। प्रिय भक्तों, आप भी इन माओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। आप भी इन माओं के लिए अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा। ये वही दुखियारी, सताई, ठुकराई माताएं हैं जिनके अपने बच्चे हैं पर माँ की सुध नहीं ले रहे हैं कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो। आज हमारे पास 4 माताएं आई, 4 माताएं आई। उन 4 माताओं में एक माँ ने कहा महाराज जी हमारे बेटों ने हमें मार करके घर से निकाला है। उन माँओं का दर्शन मैं आपको रोज एक माँ का दर्शन कराता हूँ। आने वाले दिनों में आपको उस माँ से भी मिलाऊंगा जिस माँ की उम्र बहुत अधिक है, परंतु बेटे घर पर रखने को तैयार नहीं है, 2 रोटी देने को तैयार नहीं है, सेवा करने को तैयार नहीं है, केवल दुत्कार देते हैं, घर से निकाल देते हैं। ऐसी तमाम उन माओं की सेवा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में होती है।
ये वही माताएं हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। यहां माताएं रहती हैं लगभग यहां पर 170 माताएं, 70। तो यहां इतनी माताएं रहती हैं और इन माताओं के बाद भी माताओं का आना चालू है। प्रिय भक्तों, ये माताएं जब आती हैं तो हमसे ये नहीं कहा जाता कि यहां जगह नहीं है, आश्रम पूरा पैक हो गया है, तो किराए से एक आश्रम लेकर माओ को रखा गया है। किराए से आश्रम लेकर के रखा गया है। एक बड़ा आश्रम बनाने की कोशिश है जहां लगभग 1000 माताएं रह सकें, 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था हो सके, ऐसी कोशिश है और वहां पर ये माएं रहेंगी। आइए आपको हम एक मां से मिलाते हैं। मैया आप कहां से आई हैं? हाँ, कानपुर से आई हैं मैया। हाँ, कानपुर से। आपके आने का कारण क्या है मैया जी? आप यहाँ क्यों आए हैं? बच्चा सौतेला है तो मार मार के मास्क निकाल लीजिए थोड़ा सा। 20 साल से कानपुर में चौका बासन करी था। बेटा आपका सौतेला है? हाँ, तो बेटा सौतेला है तो अपनी माँ को निकाल दिया मार मार के। आपको मारता है? बहू मारे से लड़का मारे निकल गए। अब बेटा बहू भी मारती है, लड़का भी मारता? हाँ, अभी बेटा 20 साल से चौका बासन खरीदा है। अब बेटा पाँव टूटेगा तो तुम्हारे टीवी में देख तुम्हारे पाँव भी टूट गया? पाँव कैसे टूट गया आपका? बेटा चौबा पर नाच के गाना में रपट। मैया जी